अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मैं ट्रैवल कर रहा था। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रोसेस वही सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, कुछ आसन और फिर पवन मुक्त आसन 2 और फिर मेडिटेशन का भी अभ्यास आज करने की कोशिश करेंगे। 3 चीजों का हमेशा ख्याल रखें। किसी भी आसन या किसी भी सूक्ष्म व्यायाम को करते समय अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है या उस आसन या उस स्पेसिफिक पोस्चर को करने से आपको किसी तरह की दिक्कत प्रीवियस हो चुकी हो तो आप कृपया उसे ना करें। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि सारे आसन और सारे सूक्ष्म व्यायाम सरल हो, आसान हो, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे इन चीजों का जरूर ख्याल रखें। यथाशक्ति तथा भक्ति वाली कहावत है, स्थिर सुखम आसनम। आपकी स्थिरता आप जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर पाए वही इंपॉर्टेंट है। दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन योगा एंड जिम। आइए आंखों को बंद कर लें। पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाएं। शरीर और मन का समागम एक साथ। Eyes gently close. Eye relax. Face relax. Whole body relax. पूरे शरीर में तनाव और खिंचाव को दूर करने की कोशिश करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार। डीप इनहेल 3 टाइम्स। धीरे धीरे slowly inhale, deep inhale. Now 3rd time. आइए हम 3 बार लंबे गहरे ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, सांस लंबी गहरी लेंगे, उसके बाद ओम का उच्चारण। धीरे धीरे पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में। योग करते समय अपने शरीर और मन को हमेशा एक साथ रखने की कोशिश करें यथासंभव। परिवार में हो रही हलचल या इन चीजों पे ध्यान और मन को न भटकने दें। पूरा ध्यान शरीर पर केंद्रित, शरीर के अंगों पर केंद्रित। अब दूसरी बार ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस। सामान्य अवस्था में पूरा शरीर मन। अब तीसरी बार लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। अगर आपकी आंखों पे थोड़ा दोनों हाथों को रब करें, अगर आपके आईज कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं,
रब करें अपने हाथों को रब करें। आपकी हाथों की हथेलियां जैसी ही थोड़ी सी गर्म हो जाएं, फिर उनको आंखों पे लाएं धीरे धीरे। तो मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, आप अपनी सेफ्टी का ख्याल जरूर रखें। किसी भी आसन या किसी भी सूक्ष्म व्यायाम को करते समय अगर आप असहज महसूस हो रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उसे वहीं बंद कर दें। तीसरा, आप जितनी क्षमता है उसी के अनुसार करें। सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का। आंखों से, आंखों को आप डाउन, लेफ्ट, राइट, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर नोज और फिर मिडिल ऑफ योर बोथ आईब्रो देखने की कोशिश करेंगे। आइए, अप, डाउन, फिर अपनी बाईं तरफ देखें, लेफ्ट, राइट, फिर अपने नाक के ऊपरी हिस्से को 1 2 3, फिर आंखों को बंद कर लें। अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है इसके बाद, तब परेशान ना हो। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें। अब अपनी आंखों से हम राइट साइड, आपके राइट साइड के इस एंगल पे देखने की कोशिश करेंगे, फिर लेफ्ट साइड के इस एंगल पे देखने की कोशिश करेंगे, आपके हाथों के एंगल 3 टाइम्स 1 2 रोटेट करते हुए 1 2 1 2 1 2 और फिर बैक। फिर आंखों को बंद कर लें। फिर डाउन, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। तो हम आंखों को रोटेट करेंगे एज पॉसिबल, क्लॉकवाइज 1 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 1 टाइम। पहले क्लॉकवाइज, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 टाइम और 2 टाइम एज पॉसिबल यू कैन। आप अपनी क्षमता अनुसार करने की कोशिश करें। फिर आंखों को बंद कर लें। आंखों में होने वाले परिवर्तन को फील करने की कोशिश करें। नॉलेज पार्ट हमारी ज्ञानेंद्रिय, पेट संबंधी हमारी बहुत सारी अनियमितताओं के कारण हमारी आंखों पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। उनमें एक डायबिटीज भी है, स्ट्रेस भी है और भी कई सारे कारण हैं। आइए अब हम अपने आंखों को दोनों भावों के बीच में, आईब्रो के बीच में फोकस करने की कोशिश करेंगे कुछ सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आंखों को बंद कर लें। अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हो तो एक बार लंबी गहरी सांस लें। सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जैसा कि मालूम है, हम सोते भी हैं क्योंकि हमारा नॉलेज पार्ट, हमारी ज्ञानेंद्रियां थक जाती हैं, जिसमें आंख का सबसे बड़ा योगदान है। आइए हम धीरे धीरे अपनी दाएं कंधे को देखने की कोशिश करेंगे। कृपया इसका अभ्यास अपनी सुविधा और अपनी सिंपल एक्सरसाइज, बट इफ यू नॉट फील कंफर्टेबल, अगर आपको पहले से सीवियर बैक पेन और नेक पेन है तो धीरे धीरे ही अभ्यास करें इसका। हालांकि उसमें भी ये फायदेमंद है। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे सामने की तरफ शरीर का सेंसिटिव पार्ट्स, फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे, किसी भी तरीके की हड़बड़ी या बेचैनी नहीं, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे अपने चिन से अपने चेस्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको हम रोटेट करेंगे। नाउ स्ट्रेट, अब सामने की तरफ, फिर दाएं,
फिर पीछे, फिर बाएं, फिर सामने। अब इसको हम बाएं साइड से करेंगे। अभी हम सामने हैं, फिर बाएं, पीछे की तरफ, दाएं और सामने। चेक कर लें आप किसी तरह का खिंचाव नहीं महसूस कर रहे हो। आइए हम अपने गालों के लिए अभ्यास करेंगे, फेस मसल्स के लिए, जैसा कि हम बाइटिंग खाना खाते हैं। तीन बार सुरक्षा के साथ। अब अपने हम जीभ को अपने पूरे दांत और मसूड़ों पे घुमाने की कोशिश करेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें। आइए अब हम पैर के आसनों को करने की कोशिश करते हैं। पैर वाले सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को सामान्य अवस्था में रखें। राइट लेग को लाया सामने, फिर लेफ्ट को लाया। चेक करें अपने घुटनों को। राइट को लाया, धीरे धीरे, फिर लेफ्ट को, फिर दोनों पैर एक साथ, फिर सामने, दोनों पैर एक साथ। इसको आप तेज गति से ही कर सकते हैं अगर आपके घुटने और पैर अच्छा फील कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे सभी का ख्याल रखते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपने हम पैर को आगे की तरफ खिंचाव करेंगे और फिर पीछे। पैर की उंगलियों भी आगे और पीछे। इसे 3 से 5 बार करने की कोशिश करें। आगे और पीछे, आगे और पीछे। अब हम पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे 3 बार। 1, पैर की सिर्फ उंगलियों को 5 बार या 3 बार, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स। या 5 टाइम्स। होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब हम दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे साथ, जस्ट लाइक ए बिग 0, 2, 3 बार। फिर उसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें। फिर अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें, और अगर आप नहीं छू पा रहे हैं, जहां तक संभव है वहां तक आप छूने की कोशिश करें। पूरा ध्यान आपके पैरों पे, पैर की उंगलियों पे, शरीर के अंगों पे कुछ देर तक मेंटेन करें और फिर सामान्य अवस्था में पैर को उठाएं, फिंगर लॉक करें। फिंगर लॉक, घुटने को सीधा रखें और कुछ देर तक इस अवस्था में आए। पैर को, दाएं पैर को उठाएं। पूरा ध्यान आपकी पैर की उंगलियों पे। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में, धीरे धीरे सामान्य अवस्था। अब अपने हम दोनों हाथों को लॉक की भूमिका में रखेंगे और उसके नीचे घुटना पैरों के अंदर, और फिर इसको धीरे धीरे 1, 2, 3। फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे 1, 2, 3। अगर आप असहज महसूस कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका अभ्यास करें। हाथों को, अपनी केहनी को लॉक किया एक तरफ, आपका घुटना उसके अंदर सपोर्ट के लिए, और फिर धीरे धीरे 1, दूसरे साइड से 2, 3, धीरे धीरे
clockwise 3 times, anti-clockwise 3 times. फिर बैक. आइए अपने दोनों पैरों को फैला दें जितना आप फैला सकते हैं और फिर पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें. जितना आप फैला सकते हैं उतना आप फैलाएं और पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें. दोनों हाथ को ऊपर, रोटेशन. फैलाइए. 1, राइट हैंड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से 1 साइड. अपनी क्षमता अनुसार आप फास्ट या स्लो कर सकते हैं. 5 times to 8 times. अपनी क्षमता अनुसार आप इसे फास्ट चेक करें अपने बैक मसल्स को. अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखते हुए इसका अभ्यास करें. स्ट्रेचिंग फॉर स्ट्रेचिंग. और फिर सामान्य अवस्था में आ जाए. आइए हम कुछ देर के लिए हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए आंखों को बंद कर लें और 30 सेकेंड तक शरीर में होने वाले खिंचाव को महसूस करें. हाथे सीधे, घुटने आपके सीधे, दोनों हाथ एक साथ, हथेलियों के बीच में गैप नहीं. और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं. चेक करें अपने पूरे शरीर को, आप कैसा फील कर रहे हैं. अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हो तो लंबी गहरी सांस लें, फिर सांस छोड़ें. आइए इसी मुद्रा को हम अपोजिट साइड से करेंगे. अभी हमने नमस्कार मुद्रा किया, नमस्कार मुद्रा की अपोजिट साइड, पेट की मांसपेशियों के लिए अपोजिट साइड. आंखें बंद. 10 सेकेंड से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड तक खुद से आप काउंट करें. फिर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे. सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइज हमारी कई सारी मांसपेशियों के लिए. हथेलियों की विपरीत दिशा में हाथ कान के बीच में सटा हुआ. फील करें आप किस तरीके का अनुभव. आपके बैक मसल्स में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं. पुश ना करें, जितना संभव हो उतना ही करें जितना में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. धीरे धीरे सामान्य अवस्था. आपके बैक मसल्स में थोड़ी से खिंचाव हो सकते हैं इसको करने के बाद, आप उसके लिए परेशान ना हो. आइए अब हाथों की एक्सरसाइज करते हैं. हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे बंद करें और फिर धीरे धीरे फिर पूरा खोलें. पांचों उंगलियों को और फिर ओपन. आइए उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाएं और नीचे 3 बार. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. आइए हाथ को मुट्ठी को बांध लें. फिर 3 बार क्लॉकवाइज उसे रोटेट. 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. और फिर विश्राम की अवस्था में आ जाए. धीरे धीरे हम इसकी गति को फिर बढ़ाएंगे क्योंकि बीच में हमारे गैप हो गए थे मेरे कारण से. जीवन में कई बार कई सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि हमें अचानक मूव करना पड़ता है. हमारा दोनों हाथ एक साथ. अब राइट हैंड को रोटेट करते हुए सामने की तरफ पूरा शरीर. फिंगर लॉक. दोनों हाथ में एक साथ है. फिर बाएं हाथ, शरीर सीधी अवस्था में. शरीर में होने वाले खिंचाव को महसूस करें. अब दोनों हाथ हम सामने लाएं, ऊपर. धीरे धीरे सांस लें, सांस छोड़ें.
शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, सांस छोड़े, शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करें, सांस छोड़े और फिर सामान्य अवस्था में चेक करें कि आप किसी तरीके से असहज को नहीं महसूस कर रहे हैं। अब हाथों की सारी उंगलियां एक साथ अपने कंधे पे लाएं और अपने एंकल को एक साथ लाएं और फिर इसे धीरे धीरे रोटेट करें। चालना क्रिया 1 2 5 टाइम्स, 5 बार या अपनी क्षमता अनुसार 8 बार। सेम क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। धीरे धीरे या एंटी क्लॉकवाइज, आप अपनी क्षमता अनुसार इसे बढ़ाएं और घटाएं, आप उसके लिए परेशान ना हो। आप आराम से इसका अभ्यास करें। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हाथों को पीछे ले जाएं, फिर हाथों को सामने लाएं। इसे थोड़ा झटके के साथ ओपन करें, थोड़ा झटके के साथ ओपन करें। फिर अपने शोल्डर को पुश करें, पुश करें अपने शोल्डर को, जस्ट लाइक शोल्डर। फिर उसको रोटेट करें, फिर सामान्य अवस्था। अब अपने हम दाएं हाथ को ले जाएं और धीरे धीरे पूरे शरीर को, अगर आपका हाथ कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप उसको जमीन पे लाएं और धीरे धीरे उसे लाने की कोशिश करें। अपने हाथ को आप जमीन पे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं, सुरक्षा के लिए, जिससे आप शरीर को पूरा घुमा पाए। और फिर सामान्य अवस्था में बाएं साइड से पहले आप समान, फिर अपने हाथ को जमीन पे लाएं। चेक करें, हाथ को जमीन पे सपोर्ट के लिए लाएं और फिर लाएं। अब अपने हम दोनों हाथों को मुट्ठी को बांधेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, हाथ को नीचे लाते हुए सांस छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, पांच बार। चेक करें शोल्डर्स को, नोच को कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपके पैर सोते हुए महसूस कर रहे हैं, पैरों को खोल लें और उसे थोड़ा रिलैक्स कर लें। कई बार कई लोग लंबे देर तक बैठने के कारण हमारे पैर की मांसपेशियां सोने लगती हैं। पैर को राइट लेफ्ट, इसे धीरे धीरे हिलाएं, फिर दोनों को एक साथ। अपने शरीर के सारे अंगों को रिलैक्स करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। किसी भी तरीके से शरीर के किसी भी अंग पे उतना दबाव या खिंचाव महसूस नहीं होना चाहिए। आपकी स्थिरता, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी। आइए अब हम कंधों का एक्सरसाइज करते हैं। धीरे धीरे सांस लेंगे और कंधों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर डाउन। चेक करें 3 से 5 बार। आप अभ्यास करते रहें। सांस ले लंबी गहरी और ऊपर उठाएं सामान्य अवस्था में, आंखें सामने, गर्दन सीधी अवस्था में। डाउन। चेक करें, असहज महसूस होने पे अभ्यास ना करें। इफ यू नॉट फील कंफर्टेबल प्लीज स्टॉप। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, फिर समान अवस्था में डाउन। 3 से 5 बार अभ्यास। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे डाउन। चेक करें कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर दोनों हाथ हमारी घुटनों पे और शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन 3 टाइम्स to 5 टाइम्स। 3 टाइम्स। काफी दिनों के बाद हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम आज 3 टाइम्स ही कर सकते हैं।
3 टाइम्स क्लॉकवाइज, घुटनों का मसाज करते हुए, सभी के लिए फायदेमंद, घुटनों का मसाज करते हुए। आइए हम बॉडी रोटेशन करते हैं। पूरा दोनों हाथ है, हथेलियां हमारे घुटनों पे, पहले अपने पूरे शरीर को दाएं साइड, लेफ्ट स्ट्रेट, और फिर उसी अवस्था में दाएं सामने की तरफ, फिर बाएं, और फिर घुटनों को पकड़ते हुए पीछे की तरफ। चेक करें 3 टाइम्स, फिर उसी अवस्था को बाएं बाएं, लेफ्ट स्ट्रेट, राइट बैक, लेफ्ट स्ट्रेट, राइट बैक, लेफ्ट स्ट्रेट, 3 टाइम्स। चेक करें। आइए अब अपने पैरों को, एक पैर आपका विश्राम की अवस्था में, एक पैर आप चाहें तो शरीर के बहुत, लेकिन आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, या चाहे तो आप थोड़ा सामने भी ले, पूरा शरीर, दोनों हथेलियां लॉक, आपके बैक ऑलवेज स्ट्रेट होने चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम है वो चेक करें, अगर आप संभव हो आप ऐसे ही बैठे रहें। जिन लोगों का शरीर में किसी तरह की दिक्कत अभी नहीं है, 1 बॉडी स्ट्रेट, आप चेक करें, आप इसे करीब रख सकते हैं या डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा अपने बॉडी की नेचर के हिसाब से करें। 2 1 बॉडी आपका ऑलवेज स्ट्रेट, आप एज ए स्टिक। 1 पूरा बॉडी रिलैक्स फील करें। 2 किसी भी तरीके से असहज नहीं। 1 2 चलिए, आइए अब हम भद्रासन में बैठ जाएं। कुछ देर के लिए फिंगर लॉक, आंखें बंद, भद्रासन की अवस्था में, और अभी किए गए आसनों में के कारण होने वाले शरीर में परिवर्तनों को महसूस करें। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहली सेफ्टी, दूसरा अपनी क्षमता के अनुसार आसन का अभ्यास करें। किसी भी टाइम आपको अच्छा फील नहीं हो रहा हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आप विश्राम की अवस्था में रहें। आपकी सुरक्षा, सभी लोगों की शरीर की प्रकृति अलग अलग तरीके की होती है, उसी के अनुसार अभ्यास करें। भद्रासन की अवस्था में धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ें। आइए अब हम सोकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन 2, तो आप लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ। पहला अभ्यास, लेग अपग्रेड एंड डाउन। हम पैर को 90 डिग्री के एंगल पे उठाएंगे, सांस लेते हुए सांस लें, राइट लेग को उठाया ऊपर की तरफ, घुटने सीधी अवस्था में, और धीरे धीरे ही डाउन। इस चीज का ख्याल रखें, धीरे धीरे, किसी भी तरीके की हड़बड़ी और बेचैनी नहीं। फिर लेफ्ट लेग को सांस लेते हुए ऊपर उठाया, फिर डाउन। इसका अभ्यास 3 से 5 बार। आप अब इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे उठाया और धीरे धीरे ही डाउन। 90 डिग्री की एंगल पे पैर को ऊपर उठाना है, फिर उसे ही धीरे धीरे डाउन। किसी भी तरीके की बेचैनी नहीं, धीरे धीरे ऊपर
और धीरे धीरे ही जाओ। पैर की मांसपेशियों, आपके थाई मसल्स, हिप मसल्स, नी में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। 3 times to 5 times। मैंने 3 बार का आज का अपना क्रम पूरा किया, आप 5 टाइम्स भी कर सकते हैं या 8 to 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। करने के बाद कुछ देर विश्राम की अवस्था में आइए अब हम दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे उठाया, कुछ देर मेंटेन करें, पूरा ध्यान पैर की उंगलियों पे, और फिर धीरे धीरे ही सामान्य अवस्था में, धीरे धीरे ही सामान्य अवस्था में। जिन महिलाओं को बायोलॉजिकल चेंजेस हैं या किसी तरह की जो लोग वैसे लोग हैं उसका अभ्यास, इसका अभ्यास न करें। अन्य लोग इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप लास्ट स्टेज में आते हैं पैर 30 डिग्री के एंगल पे, वहां भी अपनी स्पीड को सामान्य रखने की कोशिश करें, झटके के साथ नीचे ना आए। पेट की मांसपेशियों पे खिंचाव आप महसूस करेंगे। सीवियर बैक पेन प्रॉब्लम या स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोग इसका अभ्यास न करें। आइए फिर लंबी गहरी सांस, पैर को ऊपर उठाया, पूरा ध्यान पैर पे, पैर की उंगलियों पे, 90 डिग्री की एंगल पे, और फिर धीरे धीरे ही सामान्य अवस्था में, धीरे धीरे ही सामान्य अवस्था में, धीरे धीरे ही सामान्य अवस्था में। पेट की मांसपेशियों पे होने वाले खिंचाव को महसूस करें। आइए तीसरी बार इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे, किसी भी तरीके की हड़बड़ी या बेचैनी नहीं। पूरा ध्यान पैर की और अपने बैक मसल्स, हिप मसल्स, थाई मसल्स, नी, लेग, फीट और स्टोमक मसल्स, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। कुछ देर आप विश्राम की अवस्था में आ जाएं। आप थके हुए महसूस कर रहे हो तो लंबी गहरी सांस लें, फिर सांस छोड़ें। सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइज, पवन मुक्त आसन 2 का एक पार्ट। सारे आसनों का रिलेशन हमारे पेट संबंधी बहुत सारे आंतरिक अंगों से, इंटरनल ऑर्गन्स को जगाने का काम। धीरे धीरे आइए दूसरा अभ्यास करते हैं। हम पैर को साइकिलिंग की तरह रोटेट करेंगे। तो पहले राइट साइड से करते हैं क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। इसका अभ्यास भी स्लोली स्लोली, पैर के घुटने, मांसपेशियों, थाई मसल्स, हिप मसल्स के लिए। धीरे धीरे थ्री टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 3 टाइम्स घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। अपने घुटने, अपने मसल्स, अपने थाई मसल्स, अपने हिप मसल्स का ख्याल रखते हुए आप चाहें तो थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं, बट सेफ्टी का ख्याल हमेशा रखें। मैंने 3 बार अपने दाएं पैर से राइट साइड से अभ्यास कर लिया। अब बाएं साइड से, लेफ्ट साइड, अपनी शारीरिक
3 से 5 बार क्लॉकवाइज आप अभ्यास कर सकते हैं धीरे धीरे। पहले घड़ी की बीप क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आपके पैर, आपके घुटने, आपके थाई मसल्स में होने वाले खिंचाव को आप महसूस करें। आफ्टर 3 to 5 राउंड विश्राम की अवस्था में। तीन से 5 बार के बाद विश्राम की अवस्था में। आइए अब हम दोनों पैरों से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों से 3 times क्लॉकवाइज और 3 या 5 times क्लॉकवाइज, 3 या 5 बार। पेट के मांसपेशियों पे होने वाले खिंचाव को महसूस करें। 3 से 5 बार आप अपनी क्षमता अनुसार करने की कोशिश करें। धीरे धीरे भविष्य में हम इसको आगे बढ़ाएंगे 8 से 11 बार तक, उसके बाद 20 टाइम्स तक, बट अभी सब 3 से 5 बार के बाद आप विश्राम की अवस्था में आ जाएं। कुछ देर तक आप विश्राम दें। अब अपने हम दोनों हाथों को फैला देते हैं। हमारे हाथ नमस्कार मुद्रा में, हम दोनों हाथों को फैला देते हैं। पैर को हमने ऊपर उठाया और इसको हम धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अपने हिप मसल्स को चेक करते हुए इसका अभ्यास करें। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर इसी को लंबा जीरो, फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर कुछ सेकंड के लिए विश्राम की अवस्था में। और फिर हम बाएं पैर से इसका अभ्यास करेंगे 3 टाइम्स, लंबा जीरो। जिन लोगों को अपने मसल्स, अपने ज्वाइंट्स को चेक करते हुए करें। और फिर उसके बाद अभ्यास को विराम देने के बाद कुछ देर पैरों को ऊपर उठाएं और फिर पैर के लिए, पैर लेग मसल्स के लिए आप 3 टाइम्स 1 2 1 2 1 2, फिर विश्राम की अवस्था। चेक करें आप असहज तो नहीं महसूस कर रहे हैं। आप अब साइकिलिंग का अभ्यास करते हैं। पहले राइट लेग, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, 5 टाइम्स राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फिर लेफ्ट पहले, फिर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। पांच से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। आइए अब अपने दाएं पैर को, उसके अभ्यास के बाद साइकिलिंग, अपने दाएं पैर को कुछ देर इस तरह मोड़ के रखें। फिंगर लॉक, फिंगर लॉक,
चेक करें आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए हम अपने नाक को अपनी नींद से टच करने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए 3 बार। फिर बैक 5 सेकेंड तक मेंटेन करें सांस छोड़ते हुए। फिर बैक सांस छोड़ते हुए और फिर बैक। 3 बार। इसी का अभ्यास हम बाएं साइड से करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने नोज को नीच के साथ टच करें। सांस छोड़ें। सांस छोड़ें। 3 बार अभ्यास। आइए हम दोनों पैरों को एक साथ फिंगर लॉक। अब हम सांस छोड़ते हुए 10 से 15 सेकेंड तक अपने नोज को नीचे से टच करने की कोशिश करेंगे। दस से 15 सेकेंड। फिर सामान्य अवस्था। शरीर को चेक करें। अब दोनों पैर एक साथ सेतु बंद आसन का अभ्यास कर लेते हैं। बैक पेन और नेक पेन या सभी लोगों के लिए काफी लाभदायक। दोनों पैर एक साथ ब्रिज पोस्चर। सांस सामान्य अवस्था में पैर और अपने मसल्स थाई को उठाएं। 1 2 मेंटेन करें 10 से 15 सेकेंड तक। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में तो अपने हम दोनों हाथ को फिंगर लॉक को अपने सर के पीछे ले जाएंगे और फिर दोनों पैर एक साथ बाईं तरफ दाईं तरफ अपने हाथ को देखें, अपने एंकल को। फिर दोनों पैर दाईं तरफ बाईं तरफ देखें। इस क्रम को 3 बार। फिर दोनों पैर बाईं तरफ आप अपने दाईं तरफ देखें। फिर दोनों पैर एक साथ बाईं तरफ दाईं तरफ बाईं तरफ देखें। दोनों पैर अब बाईं तरफ। अब समान अवस्था में आ जाए। दोनों पैर एक साथ अपने हाथ पे करके इस अवस्था में दाईं तरफ सोने की कोशिश करें। अपने हाथों पे दोनों पैर एक साथ। आइए इसी को हम बाईं तरफ से करते हैं। और फिर हम पेट के बल आ गए और फिर दोनों हाथों पे अपने सर को रखते हुए पहले दाईं तरफ देखने की कोशिश करें। दोनों पैर एक साथ। फिर बाईं तरफ देखने की कोशिश। दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। अब हम कुछ देर के लिए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए कोबरा पोस्चर और आ जाए सामान्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे धीरे सामान्य अवस्था में।
एक बार और इसका अभ्यास करेंगे सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सामान्य अवस्था में, और फिर दोनों हाथों को वही रखते हुए आप मंडूकासन में आ जाएं। और फिर हम प्राणायाम के लिए रेडी हो जाएं। आशा है कि सभी लोग अच्छा फील किए होंगे। आइए प्राणायाम। ऐसा योग में हमारे ऋषि महर्षियों का मानना है, यम नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम और प्राणायाम के बाद मेडिटेशन। सो आसन से ज्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है और प्राणायाम से ज्यादा इफेक्टिव मेडिटेशन। तो आ जाएं सामान्य अवस्था में और प्राणायाम के लिए हम रेडी हो जाएं। पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। अगर किसी का स्टोमक अपसेट है, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, अन्य तरह की दिक्कत है, तो इसका अभ्यास न करें। आइए 1 मिनट 60 टाइम्स, या आप डिवाइड कर दें 20-20 का ब्रेक लेके करें। आप इसे आंखें बंद, अपने कपड़े को चेक कर लें क्योंकि आपके नेवल नाभि पे दबाव नहीं महसूस हो। आपके नेवल पे पूरा ध्यान, आपके पेट पे, छाती पे। फोर्सफुली एक्सलेशन कपालभाति। धीरे 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 उमंग और अनुभूति के साथ। आप चाहें तो एक साथ हम इसका अभ्यास 60 टाइम्स, या आप उसे डिवाइड कर दें अपनी क्षमता अनुसार। रेस्ट करें कुछ सेकंड तक और फिर स्टार्ट करें। टारगेट है हमारा 1 मिनट 60 टाइम्स। पूरा ध्यान आपकी नाभि, आपके स्टोमक, आपके चेस्ट और आपके नोज, जो स्नोरिंग की आवाज आ रही है सांस छोड़ते हुए, उस पे। टारगेट 60 टाइम्स। प्लीज काउंट बाय योरसेल्फ। मैंने अपना 1 मिनट का टेन्योर पूरा कर लिया 60 टाइम्स का। आप खुद से काउंट करें ऐसे प्राणायाम को जिसमें हम काउंटिंग करते हैं। और 60 टाइम्स के बाद हम आ जाएंगे तितली आसन के लिए। तितली आसन के लिए पैरों को हम भद्रासन में लाएंगे और फिर पैरों को ऊपर और नीचे धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। पेट की मांसपेशियों के लिए, महिलाओं के लिए भी काफी अच्छा एक्सरसाइज। और नीचे आप चाहें तो इसे रिदम में भी कर सकते हैं।
रिदम में भी कर सकते हैं। अपनी सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखें। आइए, आशा है कि सबके पैर साफ होंगे। हमारी के टाइम अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। आज हम उड्डयन बंद और अग्निसार का अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि काफी 2 वीक्स तक गैपिंग रही थी। तो आइए अब अनुलोम विलोम, दाएं नाक से सांस लेंगे, फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे, बाएं नाक से लेंगे, दाएं नाक से छोड़ेंगे। अभ्यास 1 मिनट। आइए, आप चाहें तो इन दोनों अंगुलियों को अपने सर दोनों भौं के बीच में, और फिर आप ऐसे भी अभ्यास करें आप कंफर्टेबल, नहीं तो आप सामान्य अवस्था में भी कर सकते हैं। स्टार्ट करें। लंबी गहरी सांस बाएं साइड से, फिर दाएं साइड से छोड़े, फिर दाएं साइड से ही सांस लें, बाएं साइड से छोड़े। धीरे धीरे अभ्यास करें। लंबी गहरी सांस। स्लोली स्लोली इनहेल एज पॉसिबल यू कैन। शरीर और मन एक साथ, पूरा ध्यान सांस प्रश्वास की गति पे। जितनी लंबी गहरी सांस उतनी ही लंबी धीरे धीरे उसे छोड़े, और फिर उसी साइड से धीरे धीरे सांस लें। कई बार हमारे नोज ब्लॉक हो जाते हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो आप विक्स वेपर या स्टीम का सहारा ले सकते हैं। एक मिनट तक अभ्यास। अगर आपका दायां हाथ थक जाए तो बाएं हाथ से भी आप कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद आप विश्राम की अवस्था में भी आ जाएं। किसी भी टाइम आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन हमारी नाड़ियों का क्लीनिंग करके रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती है। आइए अब हम जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। जालंधर बंद में हम अपनी बाएं नासिका से सांस लेंगे, फिर उसको सांस को हम रोकेंगे और कुछ देर तक अपने सर को नीचे रखेंगे 5 सेकेंड तक, और फिर उसे ऊपर उठाते हुए बाएं साइड से छोड़ेंगे। दाएं साइड से लेंगे, बाएं साइड से छोड़ेंगे। आइए, पहले हमने दाएं साइड से सांस लिया, होपफुली आप समझ पाए होंगे। दाएं साइड से सांस लिया 5 सेकेंड के लिए, सर को नीचे रखते हुए उसे होल्ड किया और फिर बाएं साइड से छोड़ा। हमारे शरीर में 3 बंद हैं। मूल बंद, हमारे पेट के नीचे का बंद, मूल उड्डयन बंद, और यह है जालंधर बंद।
आइए फिर इसी को बाएं साइड से सांस लिया, और सांस को दाएं साइड से छोड़ा। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। आइए दाएं साइड से सांस लें, और बाएं नासिका से हमने सांस छोड़ा। फिर बाएं नासिका से सांस लिया, बाएं नासिका से सांस लिया, उसको होल्ड किया, सर को नीचे रखा, सर को हमने नीचे लाया, अपने नेक पार्ट को, अपने चिन को सटाया, और फिर बाएं साइड से दूसरे साइड से हमने सांस छोड़ा। फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। क्या बेनिफिट है इन तीनों बंध का, आपको हम भविष्य में ड्राफ्ट शेयर करेंगे। अभी मेन ध्यान प्रैक्टिस पे। दो से 3 बार अभ्यास, फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। चेक करें आप कैसा फील कर रहे हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अपने थंब से अपने कान को बंद कर देंगे। हाथ अगर साफ है तो आपके है पे, अदरवाइज पीछे। महामारी का टाइम। लंबी गहरी सांस लेंगे और साउंड आपको हनी बी जैसा जितना है। तो आइए स्टार्ट करें 3 बार। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। फिर धीरे 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 हम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। आइए हम अब 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट में हम फिनिश करेंगे। आपके पैर की मांसपेशियां अगर सोती हुई महसूस कर रही हो, आप ओपन करें और फिर उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें। एक से 2 मिनट में हम इसका आगे आपको आदरणीय प्रशांत जी ज्वाइन करेंगे, आचार्य श्री। मैं आइए हम आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। आज हम थोड़ा सा उच्चारण करते हैं। हम पहली बार उच्चारण करेंगे आ, फिर उ, फिर म, और फिर 3 बार तीनों का सम्मिलित रूप ओम का। ऑलरेडी 7:35 हो चुके हैं, तो आंखें बंद, पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में। आकार, उकार, मकार। लंबी गहरी सांस। विश्राम की अवस्था में आए। दूसरी बार लंबी गहरी सांस। तीसरी बार हम म का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस।
इन ध्वनियों से निकलने वाले कंपन को महसूस करें, वाइब्रेशन को। आइए 3 बार अब लंबे गहरे ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को रब करें। हाथों को घर्षण बल के दौरान हथेलियों को अगर आपके हाथ स्वच्छ हैं, क्लीन हैं, तो आंखों पे लाएं, अन्यथा कान पे लाएं। अपने गर्दन, अपने नेक का मसाज करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें। So hopefully everyone feel better. So now over to Prashant ji. और if you have anybody a question, किसी के पास प्रश्न हो, सवाल हो, तो हम उसका भविष्य में निदान कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। Over to Prashant जी. प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार, सभी को प्रणाम आचार्य जी।